बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है आगाज बैच लॉन्च हो चुका है। चैप्टर सेकंड का लेक्चर 5 आज हम अटेंड करने वाले हैं क्लास 9th का। यहां पर हम पॉलिनोमियल्स की सीरीज चला रहे थे तो उसी को आगे ले चलते हैं। इसके पहले जितने भी वीडियोस थे पॉलिनोमियल्स के 4 वीडियोस थे, चारों ही वीडियोस में हमने पूरा एनसीईआरटी कवर अप कर लिया है। यहां पर हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देख लेते हैं भाई। अगर हम अपने सामर्थ्य अनुसार कर्म करें, अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो हम अपने आप को अचंभित कर डालेंगे, ऐसा थॉमस एडिसन का कहना था। मतलब हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल, इतना कैलिबर होता है कि हम किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, जो कि हमें मतलब हमको खुद नहीं बिलीव होगा कि हम ऐसा कर सकते थे और कर दिए। ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा कि मैथ्स का क्वेश्चन ये तो सर मेरे को नहीं आ रहा, ये मेरे को नहीं आ रहा, लेकिन जब उसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर ले जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कैलिबर था, मैं इसको कर सकता था। आप खुद में सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मिसलिनियस एक्सरसाइज है। मिसलिनियस क्या होता है भाई? जहां पर मिक्स्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, यानी सारे एक ही तरीके के क्वेश्चंस नहीं, सारे क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज में सबके तरीके के क्वेश्चंस उठा करके यहां पर रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप अगर सॉल्व किए होंगे तो एक्सरसाइज 2.2 में ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होगा। px इक्वल टू दिया गया 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है p0, p3 एंड p माइनस 2 की। तो सबसे पहले p0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि x की जगह पर 0 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 स्क्वायर। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो p0 क्या हो जाएगा बेटा? 5 माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दे 0 हो गया, तो p0 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब यहीं पर अगर हम दूसरा देखें, क्या है? p3। चलिए भाई p3 भी रख करके देख लेते हैं। x की वैल्यू इस बारी 3 रखना है, तो 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, है ना। अब अगर हम p3 फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करें। p3 इक्वल टू, देखिए 18 और 5 दोनों प्लस हो जाएंगे, 23 हो जाएगा, माइनस 12, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, इसके पहले प्लस का साइन है कि नहीं, दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। तो 18 और 5 हो गया 23 में 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या? आ जाएगा आपका आंसर 9, सॉरी 11। आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन भी हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या दिया गया है? p माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो p माइनस 2 भी वैसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x दैट इज माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर, है ना। दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, इसको स्क्वायर है ये वैसे, ठीक है ना, ये स्क्वायर है। चलिए अब अगर हम आगे सॉल्व करें तो p माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8। अब देखिएगा ये प्लस है भाई। अब देखिएगा यहां पर हम फाइनल आंसर लिखने वाले हैं। p माइनस 2 इज इक्वल टू 8 8 16 और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21। क्या हो गया? 21। यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, बस केवल रिवीजन टाइप का समझ लो इसको। अब क्या दिया गया है? pt इक्वल टू 4, सेम वही क्वेश्चन तो है ना। चलिए सबसे पहले p0 फाइंड करते हैं, तो जहां जहां पर t है वहां पर 0 वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6। अब यहां पर 0 की वैल्यू रखने के बाद इसको इवैल्यूएट करो। 0 को इसके स्क्वायर करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0, माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये भी 0 प्लस 6, तो बेसिकली हमारा p0 क्या आ गया?
6 आ गया। दूसरा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, क्या है P4। चलिए भाई इस बारी x की t की वैल्यू क्या रखना है, 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 P4 अगर फाइंड करेंगे, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, -4 3 जा 12 प्लस 6 -12 प्लस -6 हो जाएगा, है ना, 64 हो जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -6 और प्लस 64 तो ये हो जाएगा 58। यही आपका आंसर हो गया। अगला दिया गया है, अच्छा यहाँ पर f लिखा है बेटा, उसको t, यहाँ पर f दिया गया है ना, इसको p समझिएगा, ये p है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया है। चलिए अब p-5 फाइंड करना है, तो p-5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिएगा वापस से वहीं पर वैल्यू रखते हैं, 4t² दैट इज 4 ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू t की वैल्यू है -5 एंड प्लस 6 ठीक, +6। अब देखिएगा इसकी वैल्यू रख दिए हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं, p-5 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 4 जा 100 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 5 जा 15 हो गया, अब +6 हो गया, सबको प्लस कर देते हैं, तो p-5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 और 6 हो गया 11, यानी कि 1 और 1 हो गया 2 और ये हो गया 1, 121। ये किसी का स्क्वायर भी होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 11 का, याद आ रहा है, 11 का ये स्क्वायर भी होता है भाई। अगला देखते हैं, वेरीफाई दैट 1 and 3 are the zeros of the polynomial px equals to x minus 1 and x minus 2। भाई हमारे पास यहाँ पर दो दिए गए हैं, उनके जीरोस पहले वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करते कैसे हैं भाई, पता होना चाहिए ना। तो वेरीफाई इस तरीके से करते हैं बेटा, अगर हम जो भी हमारे पास जीरोस दिया गया है उसकी वैल्यू वेरिएबल की जगह पुट करें, वेरिएबल यहां पर तो x दिया गया है, सपोज दैट आपके क्वेश्चन में y या फिर z कुछ और भी दे सकता है, t दे सकता है, s दे सकता है, r दे सकता है, तो उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करिए, और पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आता है, इसका मतलब है कि वो उसका जीरोस है। जैसे यहां पर दिया गया है 1, तो सबसे पहले p1 हम फाइंड कर लेते हैं, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए भाई। ये क्या है x, यानी कि 1 - 1, और दूसरे में है 1 - 2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। जरा देखें भाई 0 के इक्वल है क्या, 1 - 1 हो गया 0, मल्टीप्लाई बाई इसको माइनस करेंगे -1, और हाँ बिल्कुल ये 0 है, तो यहां पर लिखेंगे यस 1 is a zeros of px, ठीक है ना बेटा, px का ये जीरोस है। अगला देख लेते हैं भाई p3 अगर हम देखें तो यहां पर वैल्यू रखते हैं 3 - 1 एंड 3 - 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, p3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 1 हो गया 2, मल्टीप्लाई बाई 3 - 2 हो गया 1, और 2 1 जा 2, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पर लिखेंगे नो 3 इज नॉट अ zeros ऑफ px। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी कुछ इसी तरीके का है। ये दिया गया, वेरीफाई दैट 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, एक बार 2 रख देते हैं, एक बार -3 रख देते हैं, तो एक बार 2 रखते हैं पहले। यहां पर क्या दिया गया, x² प्लस x - 6, x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 2 - 6। अब जरा इसको सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, -6, 4 + 2 हो जाएगा 6 - 6, और 6 - 6 क्या होता है, 0 होता है। यहां पर लिखेंगे यस 2 is a zeros
2 इज अ जीरोज ऑफ किसका, पी एक्स का, है ना। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं, क्या रखना है इस बारी, -3 पी -3, तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 -6। अब अगर आगे देखें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 -3 -6, और ये हो गया 9, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन उसकी लगेगी जो दोनों में से ग्रेटर होगा। इन दोनों में से ग्रेटर 6 है, 6 के पहले माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहां माइनस का साइन लगाया। वापस से सुनो, दोनों नंबर में माइनस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन साइन उसका लगेगा जो दोनों नंबर में से बड़ा नंबर होगा उसके पहले जो साइन होगा। दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसके जो पहले साइन होगा, पहले साइन माइनस का, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो 3 और 6 क्या हो गया, 9, 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0। अब ये भी 0 आ गया, तो यहां पर भी लिखेंगे यस -3 इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक, समझ में आया, समझ में आया। आगे बताएं, आगे बताएं, अगला क्वेश्चन ये रहा, दिया गया इज x -2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -8 और नॉट। क्या ये जो दिया गया है x -2 ये इसका फैक्टर है भी या नहीं, हम चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक। जब भी आपको फैक्टर चेक करना हो सबसे पहले जीरोज निकालिए, तो x -2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। अब यही वैल्यू पुट कर देना है, पुट x is equals to 2 on above equation, है ना। अब इसको पुट कर देते हैं भाई, दिया क्या गया वैसे इक्वेशन, x³ -8, x की वैल्यू हमारे पास है क्या, 2 है, तो 2 का क्यूब -8 करेंगे, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, तो 8 - 8 क्या हो जाएगा आंसर 0। फिर यहां पर लिखेंगे यस x -2 is a factor of x³ -8, इसका ये फैक्टर है। समझ में आया, हाँ समझ में आना भी चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन, क्या दिया गया है, इज x -√2 इज अ फैक्टर ऑफ 2√2x² + 5x + √2। √2 देखते ही आधे लोगों के पसीने आ जाते हैं। यहां पर भी वैसे ही करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर तो आ ही जाएगा भाई। और बार बार आंसर के सीट की तरफ भागोगे तो ये क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही नहीं, कहां ढूंढोगे ये क्वेश्चन के आंसर। चलिए, -2 था, राइट साइड में गया, +2 हो गया, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू √2 ऑन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए जरा देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 x² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू x दैट इज √2 प्लस √2। अब जरा इसको देखिएगा भाई, अब अगर आगे इसको सॉल्व करें, ये हो गया 2√2 √2 का स्क्वायर, भाई रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा क्या 2, प्लस ये क्या हो जाएगा 5√2 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा √2, है ना, है ना। अब आगे समझिएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4√2 प्लस 5√2 प्लस √2। जरा सब में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, सभी में कॉमन दिख रहा है सर √2 कॉमन दिख रहा है। तो बचेगा क्या, यहां पर 4 बचेगा प्लस यहां पर 5 बचेगा, यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 लिखें, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 4 और 5 9 9 1 10 10√2 क्या हो जाएगा 10√2 10√2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0, यहां पर लिखेंगे सो x -√2 is not a factor of
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, क्या है, 2√2x² प्लस 5x प्लस √2। ठीक, ये इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। साइन का बहुत ध्यान देना यार, बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। इफ द वैल्यू ऑफ a is a polynomial 2x cube plus ax square plus 11x plus a plus 3 exactly divisible by 2x minus 1। भाई exactly divisible है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेते हैं। भाई हमने बोला कि 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से 15 डिविजिबल है, तो वहां पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। और जब नहीं बचेगा रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को समझा जा सकता है, ठीक है। जब जरा देखिएगा, हम सबसे पहले जीरोज निकालते हैं। क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू, भाई इसको ऐसे कर देते हैं, क्यों बहुत जल्दी जल्दी करें, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला मेरे बच्चों को। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब ये 1/2 यहां पर रखें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि हम भाई रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। हाँ जी, तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं हम यहां पर। अब 2 दिया गया, एक्स क्यूब यानी कि 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा भाई, प्लस ax² दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस 11x, x का मतलब 1/2 होता है, प्लस a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर वैल्यू रखते हैं भाई, यहां पर अगर वैल्यू रखेंगे तो मैं देखूं, अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, कोई डाउट तो नहीं होगा ना कि ये कैसे हो रहा है। एक्चुअल पावर इसको 1/2 को घटा करके 1/2 कर देते हैं। 1/2 की पावर जो 3 थी, क्योंकि एक पावर माइनस हो जाएगा, 2 ही बचेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेते हैं। ठीक, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 11 2 जा 22 प्लस 4a प्लस 3 4 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 को उधर भेज दे, क्योंकि डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो पहले हम a वाले को प्लस कर लेते हैं, 4 और 1a यानी कि 5a प्लस 22 में 12 ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, और 1 और 2 2 और 1 3 हो गया, 35 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 4। अब जरा इसको देखिएगा भाई, ये हो गया 5a इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा तो -35 हो जाएगा, है ना। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -35/5, और 5 7 जा 35, तो -7 आ गया। यही आपका आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। चलिए अभी नोट मत करिएगा, केवल समझते जाइए, आगे मैं अभी बताऊंगा कैसे नोट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्या दिया गया, एक्सपेंड करना है भाई। ओके कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है, बाय अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना। चलिए वैल्यू रख देते हैं भाई, a की जगह पर 2a है, ठीक है, तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह पर -b है तो -b का होल स्क्वायर। यहां पर देखिएगा हम साइन के साथ रख रहे हैं सबको, 2 इंटू a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू -b है, प्लस 2 इंटू b की वैल्यू -b है, c की वैल्यू c ही है ना, प्लस 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 2a। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसको आगे देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो 4a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा प्लस c² हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4ab हो जाएगा, माइनस
2bc, तो 2bc हो गया प्लस 2 2 जा 4ca, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बताएं, आगे बताएं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, तो यहां पर भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा यहां पर अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -2b स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है -3c स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी क्या है -2b है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू -2b है, सी की वैल्यू -3c है, प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू -3c है, ए की वैल्यू है a। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, उसको तो माइनस तो हटा ही देना, स्क्वायर में जब भी माइनस रहे समझ लो गायब हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4, तो 4b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4ab हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, 12bc हो गया माइनस 2 3 जा 6ca हो गया, ठीक है ना। यही आपका आंसर है, क्लियर, समझ में आया, समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापस से उसी तरीके का है, बस इस बार फॉर्मूला चेंज कर दिया गया। तो 2 लाइनें आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि नाम उसी का होता है जो गुमनाम होता है, नाम उसी का होता है जो गुमनाम होता है, उसका नहीं जो बदनाम होता है। चलिए आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेटा यहां पर यूज करने वाले हैं हम लोग, यहां पर यूज करने वाले हैं x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, है ना। अब जरा देखिए x की वैल्यू क्या है 2/3x है, क्या है तो 2/3x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर नहीं क्यूब करेंगे यार, होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स क्या है 2/3x है, b क्या है 1 है, ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी कि 2/3x प्लस 1, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहां पर देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 8/27 x क्यूब प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 2x हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2/3x प्लस 1, एक एक बारी मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनल आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 8/27 x क्यूब प्लस 1 प्लस 2 2 जा 4/3, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। जरूरी है कि इतना ही लिख करके छोड़ दें, चाहे तो आप इसको पावर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्यूब वाला, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद x वाला, लास्ट में कांस्टेंट टर्म रख सकते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, ठीक। हाँ अगला क्वेश्चन, यार वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, हाँ वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं अपने लिस्ट से, जो क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया उसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, सेम सेम क्वेश्चन है। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है एक्सपेंड, वापस से वही है भाई, बाय अप्लाइंग कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, कहीं मैं a लिख रहा हूं कहीं मैं x और y लिख रहा हूं, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जब अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा जरा, a की वैल्यू क्या है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। b की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स, तो 2 अपॉन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए क्या है 2x है, b क्या है 2 अपॉन एक्स है, और अपॉन में a माइनस बी, 2x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, सॉरी 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। अब जरा देखिएगा, 2 का क्यूब करेंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस यहां पर देखिएगा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, सॉरी 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 12 टू जा 24x माइनस माइनस प्लस 12 टू जा 24 अपॉन एक्स। ठीक, आप इतना भी लिख करके छोड़ देंगे, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें यार, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया गया एक्स क्यूब माइनस 27, भाई एक्स क्यूब 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 3 का क्यूब हो गया। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाई अप्लाइंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं याद है तो याद कर लो गधों, नहीं तो ये फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। वहां पर x और y था भाई, यहां पर मैंने a और b लिख दिया, खैर कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग तो इतना समझदार हैं ही। चलिए, a की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या है 3 है, तो x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x क्यूब प्लस x मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का स्क्वायर, यहां पर मैंने x क्यूब लिखा, x स्क्वायर होगा, है ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है ना, समझ में आया ना। आगे बढ़े बेटा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेम वैसे ही है भाई। 125 किसका क्यूब है 5 का, तो 5a का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 8, 8 किसका क्यूब है 2 का। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या बार बार हमको ये लिखना जरूरी है कि बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ये वगैरह, हाँ क्या ये लिखना जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि जब हम यहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये एक तरीके का प्रैक्टिस होता है हमारा, कि हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है तो वहां पर हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन या दो ही क्वेश्चन होते हैं ऐसे ना। तो जब एक या दो क्वेश्चन रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन रहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला तो आप अप्लाई करेंगे ही ना, बिना फॉर्मूला अप्लाई किए तो आप लिख नहीं देंगे। और जब आप अभी से आदत नहीं डालेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम यही होगा कि वहां पर आप नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। तो जरूरी है कि यहां पर जब हम कर रहे होते हैं सॉल्व तो हर एक बार लिखें। इससे दो फायदे हैं, एक तो फॉर्मूला हमारा याद हो जाएगा, दूसरा हमारी हैबिट पड़ जाएगी इसको लिखने की, ठीक है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो पहला क्या है a प्लस बी दैट इज 5a प्लस 1 अपॉन 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 5a का होल स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 5a मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर दैट इज सॉरी b स्क्वायर दैट इज, ये रेज कर लेते हैं, यहां पर दूसरा फॉर्मूला लिख, अरे यार यहां पर दूसरा लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है ना, थोड़ा सुंदर लगे, जिससे कि 5a प्लस 1 अपॉन 2, यहां पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है ना।
ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। 216x क्यूब, ये किसका क्यूब होता है भैया? हाँ, 6 का क्यूब होता है क्या? होता है। तो 6 का होल क्यूब का 6x का होल क्यूब कर देते हैं, प्लस 1/5 का होल क्यूब कर देते हैं। वापस से जो मैं बोलता हूं वही आपको लिखना है कि बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? एक्स क्यूब माइनस नहीं है भाई, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए वैल्यू रखते हैं भाई। x की जगह पर 6x है तो 6x प्लस 1/5 हो जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि 6x का होल स्क्वायर माइनस x दैट इज 6x मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है? 1/5 है बेटा, प्लस y स्क्वायर दैट इज 1/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 1/5 और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 1/25, यही आपका आंसर। ठीक है ना। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नोट करने की बारी है। पहले तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, इंस्टाग्राम आईडी है ये मेरी, टेलीग्राम चैनल है मेरा। कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना, और मेरे साथ बातें कर सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई नो कि बहुत जल्द आपका सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो कुछ चंद लोगों को तो बहुत ही इंतजार होगा बेसब्री से। खैर कोई बात नहीं, उसकी बात करते रहेंगे। देखिए मैं बार बार बोलता हूं यार, मैं हर क्लास में अपने क्लास में ये चीज बोलता हूं कि बेटा जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आपको सिर्फ नोट करना है, सॉरी सिर्फ समझना है, नोट नहीं करना है। नोट करने के लिए पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है अपने पास, पूरा पीडीएफ नोट्स ही हम आपको दे देंगे और हम आपसे ये तक नहीं पूछेंगे कि आप आइए मेरे व्हाट्सएप पर जुड़िए, आप आइए मेरे टेलीग्राम पर जुड़िए। नहीं, मैं तो केवल इसलिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर वगैरह देता हूं कि आप लोग आ करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सके, अपने क्वेश्चन सेंड कर सके। बाकी ये नोट्स आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए मैं यहां पर एक क्यूआर कोड दिया करता हूं, वो आप क्यूआर कोड स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप उसको, एक ब्लू कलर की लिंक आएगी, उसको क्लिक करिए। 10 से 15 सेकंड का टाइम दीजिए, थोड़ा सा रेंडरिंग करेगा और उसके बाद बफरिंग करने के बाद पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना है और ये कहीं पर भी नहीं होता, क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पर नोट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये कहीं पर नहीं होता है। ये आ गया आपके सामने क्यूआर कोड, यही है वो क्यूआर कोड जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने गूगल लेंस पर अगर स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद क्या आ जाएगा, स्कैन करने के बाद आपके सामने आप पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स आ जाएगी जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया। तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और थोड़ा सा चीजों को शेयर करिए यार, रीचेबिलिटी बहुत कम है और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखूं और कोशिश भी मेरी रहती है, रखता भी हूं मैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको भी प्यार दिखाना बनता है यार। चलो ठीक है, जाओ आराम से पढ़ो, बाकी बातें कल होती हैं।